Hi guys, good morning. Once again, you are welcome. Gopal Sir YouTube channel, and today I want to discuss one interesting topic. Topic name is a spoken language. But before going in the spoken language, थोड़ा सा आपको जानना होगा लैंग्वेज. लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज को मैं कैसे पकड़ सकता हूँ? यदि आप लैंग्वेज के बारे में अच्छे तरीके से जान जाएंगे तो आई थिंक यू हैव नो एनी प्रॉब्लम इन द स्पोकन लैंग्वेज. बट आप थोड़ा सा पेशेंस लेके बैठें. हर टाइम हड़बड़ी करना दिस इज नॉट फेयर. अभी के समय स्पोकन लैंग्वेज बहुत जरूरी हो गया. इफ यू आर ब्रिलियंट स्टूडेंट एंड यू आर अनेबल टू टॉक इन इंग्लिश वेल, देन एनीबडी सेड टू यू you are not a smart student, so you become the smart. So you have to know about the spoken language. तो लैंग्वेज में हम थोड़ा सा डिस्कस किए थे कि आप यदि लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं तो आप 3 तरह का लैंग्वेज पे ध्यान दें. फर्स्ट, रिटन लैंग्वेज, स्पोकन लैंग्वेज एंड वन बॉडी लैंग्वेज. तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? स्पोकन लैंग्वेज. तो स्पोकन लैंग्वेज करने के लिए हमें क्या जरूरत है? If you want to learn a spoken language, then we have necessary 2 types of words. How many types? 2 types. जैसे by the way आप हमसे जान पहचान नहीं है और अचानक जान पहचान हो चुका है और कहीं हम लोग जाके मिल जाते हैं तो ऐसे टाइम में क्या बोलते हैं? हाय सर, हाउ आर यू? जवाब आता है आई एम फाइन. देन वेयर आर यू गोइंग? जगह जो है बता देते हैं. तो ये क्या है? क्वेश्चन. अगर क्वेश्चन आए तो जवाब आया, क्वेश्चन नहीं आए तो जवाब नहीं आ सकता है. इसलिए क्वेश्चन कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए जरूरत होता है. तो हमें क्वेश्चन करने के लिए 2 तरह का वर्ड चाहिए. एक है WH वर्ड्स और दूसरा है हेल्पिंग वर्ड्स. हेल्पिंग एंड WH. कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन WH एंड हेल्पिंग? तो हेल्पिंग मीन्स जो हमें सिर्फ जवाब देता है यस या नो. WH मीन्स जो हमें जवाब देता है लॉन्ग. जैसे आप अपने आप में बहुत खुश हैं, ज्वाली मूड में, कोई देख लिया आपका दोस्त और आपसे पूछ दिया टुडे व्हाई आर यू हैप्पी? व्हाट यू विल से? आई एम हैप्पी बिकॉज व्हेन आई वाज कमिंग तो मेरी गर्लफ्रेंड मिल गई. मजा आ गया. वाह, कहाँ मिल गई? तो ये है खुशी की बात. अब कहीं कोई उदास में आ रहा है तो क्या हुआ जी? वाई आर सेड? तो वहाँ जवाब मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे ब्रेकअप कर ली. तो वहाँ क्या हो गया? दुखी. तो ये हमें क्या है? लॉन्ग में उसका जवाब क्या आएगा? लेकिन यही जब WH के जगह हम कहाँ आ जाएंगे? हेल्पिंग पे. तो हेल्पिंग में हमें जवाब सिर्फ यस या नो देते हैं. यस या नो क्या है? आर यू हैप्पी? आर यू सैड? यहाँ 2 ही जवाब आ सकता है, यस या नो. लेकिन थोड़ा सा डिटेल में जानिए ये है क्या. WH वर्ड की संख्या इसका गिना हुआ है. परहैप्स ऑल ऑफ यू नो कितना है. ध्यान रहे WH की संख्या होता है 9. हाउ मेनी? 9. और हेल्पिंग वर्ब की संख्या होता है 24. दोनों को मिला दिया जाए तो 33 होता है. यू हैव टू कीप इन द माइंड हाउ मेनी हेल्पिंग एंड WH? 33 वर्ड्स. और ये 33 वर्ड्स पे बिल्कुल मेरा इंग्लिश खड़ा है. चाहे हिंदी में भी जाएंगे हो सकता है थोड़ा टोन बदला जाए, लेकिन उसमें भी इतना ही होता है. जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वाई, तो हिंदी में क्या बोलते हैं? क्यों. हम लोग का अपना भाषा है खोटा, तो खोटा में क्या बोलेंगे? कि. बाय द वे भोजपुरी वाला है तो वो क्या बोलेगा? वो अपना भाषा में बोलेगा. तो वही है, लैंग्वेज डिपेंड होना चाहिए. आप कोई भी भाषा सीखना, चाहे हिंदी सीखना, इंग्लिश सीखना, उर्दू सीखना, फारसी सीखना या एनी टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, इफ यू वांट टू लर्न देन यू हैव टू कैच 2 टाइप्स ऑफ वर्ड. एक यस या नो, दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन. और लॉन्ग का जिस समय आप जवाब दे दिए तो यू बिकम द स्मार्ट. तो देखिए थोड़ा सा डिटेल में जानिए. WH में क्या है? व्हाट, क्या, वाई, क्यों, व्हेन, कब. कभी कभी इसका हिंदी जो है सो क्या होता है? जब भी होता है. लेकिन कब होगा उसके लिए थोड़ा सा वेट करना होगा. वेयर, कहाँ. समटाइम्स इसका हिंदी होता है जहां. हाउ, हाउ मीन्स कैसे. बट वन थिंग्स थोड़ा सा ध्यान दें,
यहाँ WH नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि सभी WH से चालू हुआ, ओनली वन वर्ड एक्सेप्शन। वो कौन सी वर्ड है? हाउ। यहाँ हाउ जो है सेहत से भी नहीं, लेकिन इसका भी गिनती इसी में आता है, इसे एक्सेप्शन नाम दिया गया। एक्सेप्शन मीन्स होता है अपवाद। अपवाद क्या है? एक दो ऐसा वर्ड होता है जो बिल्कुल होना नहीं चाहिए बल्कि वहां वो होता है, वही हो गया एक्सेप्शन। आफ्टर दैट क्या है? विच। विच मीन्स कौन सा, कौन सी। हुज किसका, हु कौन, या होम किसका। क्या है? होम मीन्स किसका। इसमें बहुत ऐसे स्टूडेंट होम का जब प्रयोग होता है तो वहां कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना, एकदम बिल्कुल कंसेप्ट को क्लियर रखिए। अभी मैं पहले ही बता दिया हूं कि आपको बेसिक नॉलेज को लेना ही पड़ेगा इफ यू वांट टू लर्न द बेटर इंग्लिश। अभी देखिए, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। अभी के टाइम क्या है, एजुकेशन थोड़ा सा सिलेबस कमजोर हो चुका है, लेकिन उस पर ना ध्यान दें। आपका समय जब आएगा कंपटीशन लेवल, उस समय फिर से घुमाएगा, क्योंकि कभी कभी सिलेबस को कमजोर कर दिया जाता है, कभी कभी हाई कर दिया जाता है, क्योंकि आप लोग को पता है कि वैकेंसी का जो संख्या वो लिमिट है, ठीक है। और कभी कभी पढ़ने के लिए हमें ऐसा अवसर दे देता है कि स्टूडेंट को कमजोर रख देता है, लेकिन आप हमेशा लाइफ में सीरियस रहें। जैसे आप कहावत सुने होंगे, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। मीन्स धीरे चलिए लेकिन कंटिन्यू, निरंतर चलते रहिए। ऐसा नहीं कि कंपटीशन आ चुका है, कोई वैकेंसी आ चुका है, एकदम फास्ट में जाएंगे अचानक गिर जाओगे, ऐसा नहीं चलना है। तो आप यहाँ क्या स्लो स्लो सीखिए। भाषा सीखने की बात है तो ऐसा नहीं कि एक दिन में सीख जाएंगे, थोड़ा थोड़ा लेके चलिए। क्या बात है, क्या दिक्कत है? ओनली यू गिव मी 10-15 मिनट्स टाइम, आई अश्योर यू दैट यू बिकम द स्मार्ट स्टूडेंट। दिस इज माई कॉन्फिडेंस, क्योंकि मैं आप लोग के लेवल पे ही इंग्लिश को पढ़ाना चाहता हूँ। मेरे पास बहुत ऐसी चीज़ है, जब मैं ट्रिक्स आपको देने लगेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, आई कैन लर्न द वेल इंग्लिश। इसलिए मैं अपना चैनल का नाम फिर से बता देना चाहता हूँ, गोपाल सर स्मार्टेज यूट्यूब चैनल। व्हाट यू विल सर्च? गोपाल सर स्मार्टेज यूट्यूब चैनल। अभी मैं थोड़ा सा स्लो हूँ, लेकिन आगे आपको ऐसा नहीं मिलेगा, आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा देखने में। थोड़ा सा वेट कीजिए, हैव पेशेंस, बहुत ऐसे चीज आपको मिलेगा। अब थोड़ा सा डिस्कस कीजिए यहाँ हेल्पिंग है। देखिए ये हेल्पिंग का संख्या कितना है? 24। ये कटिंग है अलग अलग, लेकिन लैंग्वेज के लिए हमें जरूरत नहीं है। कौन सा वर्ब मॉडल में है, कौन सा प्राइमरी में है, सिंपल आप जानिए। 24 मीन्स 24 भाई है। 24 का यूज कहाँ कहाँ दिया जाए? यू बिकम द वेल इन इंग्लिश, दिस इज माई कॉन्फिडेंस एंड यू बिकम द स्मार्ट। तो देखिए, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डीड, डज, कैन, कुड, शैल, शुड, will, would, may, might, must, ought to, need, dare, and one what is used to. So you have given 24 helping verb and 9 WH words. अब एक वर्ड जो यहाँ whom है, उसको अगर बढ़िया से समझना है तो यहाँ लगा सकते हैं with whom किसके साथ, for whom किसके लिए, by whom किसके द्वारा। सपोज आप किसी से बात कर रहे हैं, बात करते करते कॉर्नर में चल गए जहां की आपकी आवाज को कोई नहीं सुन सकता। इन दैट सिचुएशन आपका दोस्त नहीं बोलेगा क्या बात है, बहुत लंबा बात हो रहा है, किससे हो रहा है, किससे बात कर रहे हैं? तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सिंपल, whom are you talking, whom are you talking। लेकिन ये कैसे आएगा आपको थोड़ा सा समझना होगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है। 9 WH एंड 24 हेल्पिंग वर्ब। आप अगर कंटिन्यू मेरे वीडियो को 1 by 1 हेल्पिंग एंड WH का प्रयोग को देख लेंगे, आई थिंक यू हैव नो एनी प्रॉब्लम एट ऑल इन इंग्लिश एंड बेसिक लैंग्वेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आप थोड़ा सा बेसिक को पकड़िए, लेकिन इसके लिए मैं फिर से कहना चाहूँगा कि बेसिक को पकड़ने के लिए आपको जमीनी शॉट चलना ही पड़ेगा एट एनी रेट, नहीं तो यू बिकम द स्मार्ट स्टूडेंट। आप मार्क्स लाएंगे अच्छे, लेकिन आप कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाएंगे। तो कमजोर क्यों पड़ना? इंग्लिश का चैप्टर या तो बहुत वास्ट है या बहुत इजी, आप किसको लेना चाहेंगे?
तो आई थिंक हमें पता है कि आप ईजी को ही चूज करेंगे, लेकिन कैसे होगा? तो इसको 24 को बढ़िया से जानिए। आपको लगता है कि ये 24 तो यूं ही ऐसे चुटकी बजाएंगे अब फिनिश हो जाएगा? थोड़ा सा दिखा दो। मेरे साथ आप बने रहें, आपको पता चलेगा कि नहीं, हमें जो है सो गोपाल सर के द्वारा बताया गया था कि इजी नहीं बल्कि टफ है। अब बहुत ऐसा चीज़ें आपको मिलेगा, नी चीज़ बिल्कुल आपको मिलेगा। 24 हेल्पिंग वर्ब में ऐसा ऐसा सेंटेंस आएगा आपके पास जो आप कभी कल्पना भी नहीं किए होंगे। तो प्लीज once again I want to tell you, if you want to learn the well English, then please anyhow you try to watch my YouTube channel, and I want to give you everything step by step so that coming the time you become the a smart student. So please, if you like my channel, subscribe and you see. Thank you. That's all.